फ्रेंड्स, यदि आपको अपने पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, पत्तियां पीली ना हों, हरी चमकदार, पौधा स्वस्थ विकास करे, उसकी ग्रोथ रुके नहीं और लगातार प्लांट फूल देता रहे, तो इसके लिए आपको सही देखभाल और सही फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो समय है, जबकि बारिश लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो आगे आने वाले समय में पूरी सर्दियों भर प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे और पौधे लगातार फूल देते रहें, इसके लिए आपको कौन सा फर्टिलाइज़र अभी यूज़ करना है, इसके साथ ही प्लांट में कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। क्योंकि एकदम बारिश रुकने के बाद आपने देखा होगा प्लांट एकदम कमज़ोर और पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे में फ्लावरिंग भी कम हो गई है या फिर फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, पौधा घना नहीं है, पत्तियों पर चमक नहीं है, एकदम पौधा बेजान रूखा रूखा नज़र आ रहा है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही कारगर है। यदि आप इसको अभी इस समय डालते हैं तो प्लांट की सॉइल उपजाऊ रहेगी और उपजाऊ सॉइल में हम जब किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो जड़ें बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती हैं और पौधा ग्रोथ अच्छी करता है। इस फर्टिलाइज़र को डालकर आप अपने छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। देखिए, ये मेरे प्लांट बहुत छोटे छोटे से पॉट में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और इनमें अभी कलियां बन रही हैं। तो इस समय सितंबर के महीने की यदि बात की जाए तो लगातार बारिश से हमारे प्लांट की सॉइल एकदम हार्ड हो जाती है, जम जाती है और इस जमी हुई मिट्टी में प्लांट की जड़ों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए सबसे पहला काम आपको करना है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी को जब तक आप हल्का नहीं करेंगे, प्लांट की जड़ें सही तरह से विकास नहीं कर पाएंगी और पौधा मजबूती से ग्रोथ नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करती हूँ। गुड़ाई करने से पहले एक बात और ध्यान रखें, मिट्टी में यदि किसी तरह के खरपतवार हैं तो उनको हटा देना है आपको, कोई कचरा है तो वो भी हटा दें। इसके बाद आपको मिट्टी को हल्का कर लेना है। दूसरा ज़रूरी काम आपको करना है, प्लांट में ख़राब पत्तियां या ख़राब टहनी हैं तो उनको आपको कट कर देना है, या फिर सूखे हुए फूल हैं तो उन्हें भी हटा देना है। इससे पौधे में लगातार कलियां बनती रहेंगी और नए फूल आते रहेंगे। क्योंकि यदि आपको लगातार और ज़्यादा मात्रा में फूल पाने हैं तो पौधे में नई ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक नई ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट फ्लावरिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो नई ग्रोथ के लिए आपको पुराने सूखे हुए फूलों को कट कर देना है। चाहें तो आप पिंचिंग भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स की। ख़ासतौर पर उन प्लांट्स की आपको पिंचिंग करनी है इस समय जो कि आने वाली सर्दियों में फ्लावरिंग करेंगे। ये देखिए, ये गुलदाउदी के प्लांट हैं, सभी की मैंने पिंचिंग कर दी है जिससे कि ये प्लांट घना बन सके और हमें ज़्यादा मात्रा में फूल मिल सकें। पौधे में पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट हैं या फिर फंगस है तो आपको एक बार नीम ऑयल का सभी प्लांट्स पर स्प्रे कर देना है। पौधे की अच्छी तरह से कटाई छटाई कर दें जिससे कि प्लांट फिर से नई ग्रोथ शुरू कर दे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र, क्योंकि सभी देखभाल के बाद हमें प्लांट को सही पोषक तत्व भी देने होंगे। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसके साथ ही प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने वाली कुछ चीज़ें भी हमें मिट्टी में डालनी होंगी। बरसात के दिनों में मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ हो जाती हैं, तो इसके लिए भी हमें प्लांट की मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो इन सब समस्याओं के लिए आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। एक ही फर्टिलाइज़र में आपके प्लांट की सारी समस्याएं दूर होंगी। तो फ्रेंड्स, खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यदि आपके पास नहीं है तो आप पुराने गोबर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट सभी पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र है और आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट इस फर्टिलाइज़र से प्लांट्स के लिए नहीं होता है। तो पौधे की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। 2 छोटा चम्मच आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। इससे प्लांट की सॉइल एसिडिक होती है और पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की नई ग्रोथ में हेल्प करता है। तो 2 चम्मच मैंने ये ले ली। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है
तब आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ ले लें आप। और यूज़ की हुई चाय पत्ती जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। इसके बाद मैंने लिया है ये एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और पौधे में यदि लगातार पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए पौधे की पत्तियों को हरा भरा चमकीला बनाने के लिए और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए एप्सम साल्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे प्लांट की सॉइल में किसी तरह का इंसेक्ट, स्लग्स, स्नेल्स हैं तो वो भी दूर होते हैं। तो मैंने ये आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट ले लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ होंगी तो उनको दूर करने में मदद करती है, फंगस को भी हटाती है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि प्लांट की सॉइल में इंसेक्ट को दूर करने में काफ़ी हेल्प करती हैं और इसका किसी तरह का पौधे के लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इन चारों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब हमें इसे अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी इस तरह से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यदि मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आप इसकी वाटरिंग कर दें, और यदि गीली है तो कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ये खाद मिट्टी में डिकम्पोज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अभी सितंबर के महीने में इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में आपका प्लांट बहुत अच्छी कलियां बनाएगा और उसमें लगातार ग्रोथ होगी।